वेलकम टू ब्लैकआउट हैक्स। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करें और कितना सीखना है, एथिकल हैकिंग में क्या क्या आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में आती है और साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे फील्ड है। उसमें से मेन है ऑफेंसिव, उसके बाद डिफेंसिव, उसके बाद फॉरेंसिक है। और ऑफेंसिव मीन्स अटैक फैक्टर होता है, जैसे कि किसी भी कंपनी में कौन सा पार्ट ईजी है, मतलब उसमें बग है, वो डिफाइन करने के लिए हम ऑफेंसिव करते हैं। और जो डिफेंसिव होता है वो सिंपली डिफेंस करता है अटैक फैक्टर से। और फॉरेंसिक तो आपको मालूम ही होगा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिजिटल क्राइम यूज़ होता है। सो इथिकल हैकिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेनेशन है। और आपको मतलब बेसिक म्हणजे आप बिगिनर हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है ये सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सो कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, उनकी वर्किंग कैसे होती है, रैम क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ये आपको पता चलेगा तभी आपको कंप्यूटर बारे में नॉलेज होगा, और कंप्यूटर बारे में नॉलेज होगा तभी आप इथिकली हैक कर पाओगे किसी भी कंप्यूटर को। सो सेकेंड पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जो हमारा मेनली होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो मेनली काम करते हैं लिनक्स पे। सो लिनक्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसकी कमांड्स आनी चाहिए आपको। और उसका जो लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है वो भी आपको आना चाहिए। बेसिक कमांड मीन्स सी एच मोड हो गया, फाइल को मूव हो गया, फिर सीडी हो गया किसी डायरेक्टर में जाने के लिए, वैसा आना चाहिए। यूजर्स कैसे होते हैं, उसमें ग्रुप्स क्या होते हैं, फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन कैसे देनी है, उसमें प्रोसेसेस कैसे होते हैं, सर्विसेज कैसे स्टार्ट होती है, ये भी आपको आना चाहिए। और ये मतलब why is important this like most servers run on Linux and all hacking tools work on Linux। मतलब आपको इथिकली कोई भी चीज़ हैक करनी होगी तो आपको लिनक्स ही यूज़ आएगा। सो लिनक्स के बारे में आप सीख लीजिएगा। और उसमें भी जो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं वो भी मोस्टली लिनक्स पे होते हैं, आपने सुना होगा लिनक्स वगैरह। सो वो भी आना चाहिए। उसके बाद सबसे और कोर ऑफ हैकिंग का पॉइंट है वो है हमारा नेटवर्किंग। वो क्यों है, उसकी क्या ज़रूरत है। जब भी आपने सुना होगा कि हैकर एक नेटवर्क में घुस गया है वगैरह, उसने सिस्टम हैक कर रहे है वगैरह। सो किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए पहले उसकी जानकारी निकालनी पड़ती है। उसमें क्या मतलब वो उसकी पूरा नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विसेज चल रही है, और वो HTTP है या HTTPS है अगर वेब होगा तो। इसलिए नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपको नेटवर्किंग आती होगी तो आप बहुत अच्छे इथिकल हैकर बन सकते हो। लेकिन आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो बहुत कम गारंटी है कि आपको इथिकल हैकिंग आएगी। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप नेटवर्किंग पूरी सीख लीजिएगा। OSI मॉडल क्या होता है, डेटा इनक्रिप्ट करके कैसे भेजते हैं, वाईफाई से डेटा कैसा पास होता है, वाईफाई में कौन कौन से टेबल होते हैं, DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जिस पे हमारा वेबसाइट रजिस्टर रहता है, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फ्लो कैसा होता है, और क्लाइंट एंड सर्वर का कम्युनिकेशन कैसा होता है। क्योंकि जो OTP जनरेट होकर आता है हमारे सिस्टम पे वो सर्वर की तरफ से आता है। इसलिए हमें एवरी मालूम होना चाहिए नेटवर्किंग की, एवरी लाइन और एवरी कमांड हमको नेटवर्किंग की आनी चाहिए। एवरी अटैक ट्रेवल्स थ्रू नेटवर्क एंड इफ नेटवर्किंग इज वीक हैकिंग बिकम्स गेजिंग। मतलब अगर नेटवर्किंग वीक होगी किसी भी सिस्टम की तो हम इजीली उसमें जा सकते हैं। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वेब फंडामेंटल्स। वेब फंडामेंटल्स मस्ट फॉर इथिकल हैकिंग। जो आपको वेब पेन टेस्टिंग में जाना है या बग बाउंटी करनी है या वेब हैकिंग में जाना है तो आपको वेब फंडामेंटल्स भी यहाँ पे आना चाहिए।
उसमें आता है हमारा HTML क्या बेसिकली पेजेस का स्ट्रक्चर कैसा है वो बताता है। CSS क्या होता है मतलब उसका डिज़ाइन वगैरह, CSS इतनी नहीं आती तो ठीक है, लेकिन उसका डिज़ाइन, उसका कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह वो आना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट खूब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारा मेन लॉजिक होता है क्लाइंट साइड का। अगर जावास्क्रिप्ट में कौन सी API की या कुछ भी इंफॉर्मेशन छोड़ी है डेवलपर में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो AI है, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करनी है और अच्छे से हैकिंग आने चाहते हैं तो फिर जावास्क्रिप्ट कीजिएगा। उसके बाद आती है हमारा क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। मतलब क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, लॉगिन फॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं, वो सब आने चाहिए आपको। वेब फंडामेंटल्स, बैकएंड में कौन सी फ्रेमवर्क है या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, PHP वगैरह, वो भी आना चाहिए आपको, ठीक है। या डेटाबेस में आप SQL करते हैं तो आपको पता होगा SQL इंजेक्शन भी होते हैं, वैसा होता है वेब हैकिंग में। सो SQL भी आपको आना पड़ेगा। इथिकल हैकिंग बेसिक्स मीन्स क्या है कि उसके रूल्स मालूम होने चाहिए आपको, कि कहाँ पे हैकिंग करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। उसके लीगल रूल्स एंड परमिशन आपको जानने पड़ेंगे, और डिफरेंस बिटवीन हैकर्स का भी आपको देखना पड़ेगा। और मतलब OS पे टॉप 10 पे क्या आया है, मतलब हर साल चेंज होता है। सो अब 2026 है, उसकी लिस्ट पे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप देखिए फिर भी क्या आता है और कुछ क्या आता नहीं है वगैरह। अब यहाँ से जो ऊपर का था वो प्योर, आपको डिफेंसिव में जाना है, ऑफेंसिव में जाना है, आपको करना ही पड़ेगा। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बातें आपको, ये चीज़ें आपको करने ही पड़ेगी। लेकिन इधर से नीचे है जो ऑफेंसिव में आते हैं, जो अटैक फैक्टर में आते हैं, तो वो इथिकल हैकिंग में आते हैं, वो अब हम देखेंगे। पॉइंट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकॉन। इस पॉइंट में क्या होता है, पैसिव रिकॉनेंस, एक्टिव रिकॉनेंस है, दोनों मेन है। पैसिव रिकॉनेंस और एक्टिव रिकॉनेंस मीन्स किसी चीज़ की परमिशन होगी तभी हम उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उस पर स्कैनिंग रिकॉन वगैरह करेंगे। और किसी चीज़ की परमिशन नहीं होगी उस पर हम इलीगली करेंगे उसको, मतलब इलीगली नहीं, लेकिन उस पर हमें डेटा वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता, उसको पैसिव और एक्टिव रिकॉन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर में सिंपल है कि किसी भी सिस्टम का फुल इंफॉर्मेशन निकलाएंगे। लाइक उसके सब डोमेन्स, वेबसाइट होगी तो उसके सब डोमेन्स क्या है, डायरेक्टरी कितने हैं उसके अंदर, फाइल्स कितने हैं, कितने डिस्कवर करते हैं, कौन से टेक्नोलॉजी पे वो बना है सिस्टम, वो ऑल हम कहाँ पे निकलेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब उसके रिलेटेड जितने भी वो जो सिस्टम है या जो वेबसाइट है, कुछ भी है, उसके रिलेटेड जितने भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उतनी सब हमें गैदर करने पड़ेगी। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद मतलब हम पता चला कि ठीक है, google.com उसका डोमेन है, मतलब हमने डोमेन फाइंड्स किए, तो उस डोमेन में कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है, उस पोर्ट्स के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उसका OS क्या है, उसका वर्जन आइडेंटिफिकेशन, ऑल स्कैनिंग एंड इन्फॉर्मेशन में आता है। तो उसके स्पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस डिटेक्शन, वर्जन आइडेंटिफिकेशन, ये सब आता है। सो ए वे स्कैनिंग एंड इन्फॉर्मेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और सो ये भी आपको करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि जो अभी पोर्ट्स ओपन है, क्या कौन सी सर्विस की OS है, कौन सा भी उसका पब्लिक के लिए एक एक्सपर्ट होता है, उससे वो हैक हो सकता है। सो कौन सा है वो हम यहाँ तक हमारा आधा काम हो चुका होता है स्कैनिंग के बाद। उसके आधा है वेब एप्लीकेशन अटैक। वेब एप्लीकेशन अटैक मतलब उसके ऊपर हम कौन कौन सा अटैक करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था कि SQL इंजेक्शन के बारे में। इसके लिए आपको SQL इंजेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कैसे वर्क करता है, कौन सी क्वेरी होते हैं, सिलेक्ट कहाँ पे यूज करता है, परत क्लॉजेस क्या होते हैं। इसलिए SQL इंजेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये टॉप फर्स्ट में आती है। SQL इंजेक्शन बहुत बिगेस्ट वर्नबिलिटी है। आप इसके बारे में बग बाउंटी में रिपोर्ट करते हो तो आपको
2000 से 3000 तक डॉलर मिल सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आईडोर, CSRF, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फ्लो, ये ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में भी आता है। और इसके द्वारा ही हम किसी भी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं, पेन टेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद आता है एक्सप्लॉइटेशन बेसिक, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं और फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज़ होती है। फाइल अपलोड वर्नेबिलिटीज़ मतलब मलिशियस फाइल्स वगैरह उसने एक्सेप्ट कर लिए, उसमें हम कौन सा ही सेल डाल के दे देंगे। लेकिन उसके बाद कमांड इंजेक्शन होता है, वो पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन डिक्लोज करता है। उसके बाद पासवर्ड अटैक्स होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है लाइक, और एडवांस भी होता है लाइक। ऊपर जो एसक्यूएल इंजेक्शन दिखाया उसमें हमें एरर शो करता है, और ये जो ब्लाइंड एसक्यूएल है इसमें हमें एरर शो नहीं करता। ये सब एडवांस अटैक फैक्टर है वेब बाईपास टेक्निक। सो उसके बाद आ जाता है कि यहाँ तक बेसिक था कि ठीक है, हमने नेटवर्किंग पढ़ लिया, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, वेब एप्लीकेशन के फंडामेंटल्स पढ़ लिए, वेब अटैक पढ़ लिया। लेकिन अब हमें प्रिविलेज इंस्कैप्सुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें होता है लिनक्स प्रिविलेज और विंडोज प्रिविलेज। सिंपल है, हमारा ओएस लाइक लिनक्स होगा तो हमारा सिस्टम का ओएस ही लिनक्स होगा, तो उसके ऊपर टेस्ट करने के लिए, उसको हैक करने के लिए ये लिनक्स प्रिविलेज की बहुत हमें हेल्प मिलेगी, और विंडोज़ की भी। और उसके बाद मिसकॉन्फ़िगर्ड परमिशन हो गए, लाइक नॉर्मल यूज़र भी एडमिन का उसके पास परमिशन होगा यूज़ करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विंडोज़ के लिए, जो विंडोज़ के लिए सीखना चाहते हैं। और मेन हमें बहुत सारे हैकर मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है या नहीं। मतलब ज़रूरत है, मतलब आपको कोड पहचानना, आपको प्योर डेवलपर नहीं बनना है, लेकिन कोड कैसा बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लॉजिक कौन सा लगा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है। सिंपली बैश स्क्रिप्टिंग होता है, पाइथन फॉर पेन टेस्टिंग होता है, अदर लाइक्स PHP वगैरह, ये भी कर लीजिएगा। अब पहले इतना कि आपने किया इतना, तो आप सिंपली इथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस प्योर बन जाओगे, जॉब रेडी बन जाओगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बेसिक कर लो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कौन से भी फील्ड में जाओ, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, फॉरेंसिक और मालवेयर एनालिसिस वगैरह, उसमें सब में कंप्यूटर फंडामेंटल्स आता ही आता है। और उसके बाद सजेस्ट करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, हम उसके ऊपर ही काम करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके कमांड्स आने चाहिए, आपको लिनक्स के परमिशंस मालूम होने चाहिए, उसके यूजर्स एंड ग्रुप्स मालूम होने चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेटवर्किंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर फील्ड ऑफ हैकिंग। ये भी आपको आना ही चाहिए, कौन सा पोर्ट्स ओपन है, कैसा डेटा जाता है, इंक्रिप्टेड कैसा होता है, TLS पर, OSI मॉडल्स पे कौन कौन से लेयर्स आते हैं, पोर्ट्स कौन से ओपन है, IP क्या है उसकी, पोर्ट सर्विसेज, TCP UDP, सारा आना चाहिए आपको। ये होता है बेसिक है ये सब, और यही कीजिएगा बेसिक। उसके बाद एडवांस है, वेब फंडामेंटल्स वगैरह, वो बात की चीज़ है। पहला अपना बेस पक्का कीजिए आप इधर वेब फंडामेंटल्स तक, और उसके बाद अटैक फैक्टर के लिए स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद अटैक फैक्टर करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा मैं किसके ऊपर आपके लिए हैकिंग की वीडियो लाऊं। मैं वैसे भी अपना स्कोर स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लैक आउट हैक्स का। हम स्टार्टिंग करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बेसिक कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के परमिशंस वगैरह, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे, और हमारा जो बेस है वो पक्का कर लेंगे। और उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करने में, अटैक करने में, डिफेंस करने में उनके ऊपर ध्यान देंगे। सो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।